नाज़रीन कराम, फाइनली इमरान खान साहब को 9 मई की तमाम केसेस में ज़मानत मिल गई है। सबूत नहीं पेश किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी मजबूर हो गई है इमरान खान साहब को ज़मानत देने में, क्योंकि आपको पता है कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके का एक पूरा सेटअप बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को ज़्यादा देर अंदर रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंची है कि इमरान खान साहब जो है वो बेगुनाह, उनको जेल के अंदर बंद किया गया है। तो इसके ऊपर आज तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी खुशी का दिन है। आप मज़ीद इस पर क्या तफसील हुई है उस पर सदीक जान साहब की बात सुनते हैं, फिर इसके ऊपर अपनी बात रखते हैं। इमरान खान साहब की 9 मई के तमाम पेंडिंग केसेस में ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है और ये बड़ा फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, कुछ अहम पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आज ये साबित हुआ कि इमरान खान साहब को 8 केसेस में, 9 मई के जिन 8 केसेस में पिछले 2 साल से गिरफ्तार रखा गया वो गलत था। इमरान खान बेगुनाह है, नाहक कैद है। क्यों? क्योंकि आज कोर कमांडर हाउस पर हमले के केस में इमरान खान के खिलाफ साजिश का कोई ठोस सबूत प्रोसिक्यूशन पेश करने में नाकाम हो गई है। ये इसीलिए भाग रहे थे, इसीलिए आपने कल देखा कि बताया गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो बीमार हो गए हैं, उनका पेट ख़राब हो गया है, उनको हैज़ा हो गया है, उनको मोशन लग गए हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब है। और बताया गया था कि एक हफ़्ता तो अस्पताल से आ भी नहीं सकते, लेकिन आज वो आ गए हैं। वजह कुछ इतलात हैं कि कल मैसेज दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि हुकूमत को कि ये जो आपके प्रोसिक्यूटर नहीं आए तो आज उनको हर सूरत में पेश करें, क्योंकि पता सबको था कि वो ड्रामा था कल और तारीख लेने की और मजीद इमरान खान को इन केसेस में नाहक कैद रखने का एक वारदात थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल ये मैसेज इतलात हैं, ज़रा ये दावा करते हैं कि दिया गया कि हमें जो गालियाँ पड़ रही हैं, जो तमाशा लगा हुआ है हमारा, वो आपकी वजह से है। आज अपने प्रोसिक्यूटर को कहें कि हर सूरत में पेश हो। तो प्रोसिक्यूटर आज पहले से ज़्यादा माशाल्लाह जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब पहले से ज़्यादा शाश बिशाश, बिल्कुल एकदम फिट। कहीं से नहीं लगता था कि वो या पिछले कुछ 6 माह में भी बीमार हुए। अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ये बात आज साबित हो गई है कि कल झूठ बोला गया था कि वो हॉस्पिटलाइज हैं और वो एक हफ्ता हॉस्पिटल से नहीं आ सकते। ये है मरियम नवाज की प्रोसिक्यूशन टीम की हकीकत, ये है मरियम नवाज की हुकूमत का प्रोपेगेंडा, ये है मरियम नवाज की हुकूमत का बयानिया, ये है शरीफ खानदान का बयानिया। करोड़ों रुपए की फीस से जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इंगेज किया गया था और उसकी सर्विसेज ली गई थी, वो इमरान खान के खिलाफ 9 मई का कोई एक ऐसा सबूत, एक सबूत नहीं पेश कर सका जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की जमानतें जो हैं वो मुस्तरद हों। ये आज साबित हो गया है कि 9 मई के इन 8 केसेस में इमरान खान को जो 2 साल से नाहक कैद रखा हुआ है वो गलत है। देखें, हमारा दीन, हमारी शरीयत ये कहती है कि 99 गुनाहगार अगर रिहा होते हैं तो हो जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है वो फांसी ना लगे। ये है सूरत हाल। यानी किसी को सजा देने के मामले में, किसी को सजा देने के मामले में हमारा दीन, हमारी शरीयत और इसी तरह से आइन और कानून इतने सख्त हैं कि किसी का एक दिन का भी किसी को नाहक कैद ना रखा जाए। क्यों? जब आप किसी को कैद करते हैं किसी केस में और वो केस उसके ऊपर झूठा हो तो कहा जाता है कि उसकी एक दिन की वो जिंदगी उसको कौन लौटाएगा? एक दिन जो आपने उसके इंसानी बुनियादी हकूक लिए उसको कौन लौटाएगा? उसकी लायबिलिटी जो आपने उससे ले ली वो उसको उसके वो आज़ादी उसको कौन लौटाएगा? और हालात यहाँ पर ये हैं कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं इमरान खान को नाहक कैद रखे हुए, बुशरा बीबी को नाहक कैद रखे हुए। जो इस वक्त इतलात आ रही हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, जो आपके सामने तफसीलात आई हैं वो बहुत कम हैं। बुशरा बीबी साहिबा को बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है, बहुत तकलीफ दी जा रही है और इमरान खान साहब को बहुत मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उनको बहुत अजियत दी जा रही है, उनको बहुत तकलीफ दी जा रही है। इमरान खान ने भी पहले बताया है कि इमरान खान को भी वजू का पानी तक जो है वो गंदा पानी दिया जाता है। बुशरा बीबी भी अब ये बताती हैं कि उनको जो है वो गंदा पानी दिया जाता है वजू के लिए और नहाने के लिए, और सारे काम बुशरा बीबी को अपने खुद करने पड़ते हैं, कपड़े उनको खुद धोने पड़ते हैं, नाश्ता उनको खुद बनाना पड़ता है। उनसे जो एक उनको वो जो साबिक वज़ीर आज़म की एहलिया के तौर पर उनको जो वहाँ पे सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कुलभूषण यादव के भी हकूक हैं, लेकिन जेल में अगर किसी के हकूक नहीं है तो वो इमरान खान है और वो बुशरा बीबी हैं। और बुशरा बीबी इमरान खान की ताकत बनी है, कमज़ोरी नहीं बनी। उन्होंने अपने आप को तमाम तर बर्बरियत के बावजूद इस्तकामत के साथ वो डटी हुई हैं और वो पीछे नहीं हट रही। तो आज आप मुझे बताएं, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो जो जस्टिस शहबाज रिजवी है, वो जो तारिक बाजवा है,
वो जो आलिया नीलम है जिसने इस बेंच के सामने इमरान खान का केस भेजा था, क्या उनके खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग होगी? क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जब साबित हो गया है कि जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक ज़िया बाजवा ने झूठा फैसला दिया, गैर कानूनी फैसला दिया, गलत फैसला दिया, इमरान खान के खिलाफ गलत फैसला था, इमरान खान की जमानतें मुस्तरद नहीं हो सकती थी लेकिन उन्होंने की। और नीचे जो भी जज है, देखना होगा कि इन केसेस में किसने, अरशद जावेद ने मुस्तरद की थी या मंजर अली गिल, क्या उन जजों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होंगी? सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस आए हैं साजिश के और उन तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी हैं। एक में एजाज चौधरी साहब को, एक में शेख इम्तियाज साहब को और एक में हाफिज फरहद को, इन तीनों को। और आज इमरान खान साहब को भी जमानत जो है वो मिल गई है। यानी इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश कर सकी हुकूमती प्रोसिक्यूशन टीम। और अब आप मुझे बताएं, जिन लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने ये फैसले दिए हैं, जमानतें मुस्तरद की, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि कैसे आपने इनकी जमानतें मुस्तरद की थी? आज इमरान खान सुरखरू हुआ है। आज एक बात साबित हुई है कि इमरान खान नाहक कैद है। और अब बड़ा अच्छा ट्वीट किया समीना पाशा साहबा ने कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ एक केस में गिरफ्तार हैं और वो है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपने जो यूनिवर्सिटी बनाई वो आपका जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी के जुर्म में इमरान खान और बुशरा बीबी नाहक कैद हैं। इमरान खान की 9 मई के तमाम केसों में, 8 केसों में बशमूल कोर कमांडर हाउस, अल मारूफ जना हाउस, उसमें हमले के केस में भी इमरान खान साहब की जमानतें हो गई हैं। और इसमें मैं आपको अभी पॉइंट्स बता दूं, आप हैरान रह जाएंगे जो कुछ आज अदालत में इंकशाफात हुए। और अब इमरान खान साहब सिर्फ अलकादिर केस में अरेस्ट हैं। अलकादिर केस जस्टिस डोगर नहीं लगा रहा और तहरीक इंसाफ ने अब हाई कोर्ट जाना ही छोड़ दिया है। चिल पुरगैम में, मजे में है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, बहुत सुकून में एमएनएस एमपीएस और उनकी जो लीडरशिप है, एमएनएस एमपीएस को खैर उनको बाद में आप कसूरवार ठहराएंगे, पहले तो आप उनकी लीडरशिप को कसूरवार ठहराएंगे कि जिनको रोज जाके वहां पे धरना देना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर, जस्टिस डोगर, और जिनको ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहिए था, ना वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं कि जस्टिस डोगर ये कर रहे हैं, ना वो अब हाई कोर्ट जाते हैं, ना इमरान खान साहब के साथ होने वाले जुल्म और जो उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जो बुशरा बीबी के साथ सलूक हो रहा है, ना इस जुल्म के ऊपर कोई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जा रहे हैं, ना मुलाकातों पे पाबंदी के खिलाफ जो पिटीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, ना ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। बड़े सवाल हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर। और फिर इनको तकलीफ है कि महमूद खान चकज़ई को क्यों इमरान खान अपोजिशन लीडर बना रहा है। नाज़रीन का वो मुहावरा आपने ज़रूर सुना है कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। यानी इस सूरत हाल में जो इस्टेब्लिशमेंट है और नून लीग, इनकी आपस में जो अंदरूनी कशमकश जो बनी हुई है वो इसी वजह से बनी हुई है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बज़ाहिर सामने आकर पूरी तरीके से वो तमाम केसों की पैरवी तो कर नहीं सकते, ज़ाहिर है वो मुलाजम लोग होते हैं। अब उन्होंने हुकूमत को इस पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ठीक करने का, या मतलब इमरान खान साहब को ऐसा केस बनाने का उनके ऊपर टास्क दिया हुआ था जो कि हुकूमत बुरी तरह फ्लॉप हुई है इसमें। और इस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो हुकूमत से अपना हाथ उठाने जा रही है। अब इतना बोगस केस जब बनेगा कि जिसमें 2 पुलिस वालों को गवाही के लिए पेश किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जी वो जिस दिन इमरान खान साहब और पूरे के पूरे जितने शाह महमूद कुरैशी और दीगर जितने भी लोग थे 9 मई की जो प्लानिंग कर रहे थे बनीगाला में, तो ये दोनों पुलिस वाले जो हजरात थे ये उस कमरे में मौजूद थे। यानी इससे यानी बोगस और यानी बोंगा किस्म का जो केस है वो आम जो हमारी जो लोअर जुडिशरी है या गली मोहल्लों में जो लोग पंचायतें करते हैं वहाँ पर भी इस तरह की कोई जो सबूत है या इस तरह का कोई गवाह जो है वो नहीं माना जाता। तो चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की चीज़ें पेश की गई तो नाज़रीन कराम सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन खान साहब को रिहा करना पड़ा। मैं लफ्ज़ मजबूरन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम करके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का रूप दिया गया जिस तरह का कि आ जाए, तो इसका मकसद सिर्फ इतना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी मन मर्जी के फैसले न कर सके और उस सुप्रीम कोर्ट को के जो जितने भी पर हैं वो काट दिए जाएं ताकि वो अपनी खुली परवाज़ ना कर सके। लेकिन आज के जो खान साहब को ज़मानतें जो मिली हैं तमाम 10 केसों में, 9 मई के जो 8-9-10 केस थे उसमें जो खान साहब को जो ज़मानतें मिली हैं उससे ये तासर आम तौर पर देखा जा सकता है कि केस ही बिल्कुल बोगस थे। यानी अगर उनमें केसों में कुछ 10% भी कुछ ये पेश कर सकते चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट खान साहब को ज़मानत कभी भी ना देती। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तमाम इंसाफियन को मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें और
चैनल तक अगर यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँचे हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासर।